नाम टेढ़ा, इनका धाम टेढ़ा, इनका काम भी टेढ़ा। इनकी चितवन टेढ़ी, इनकी मुस्कान टेढ़ी, इनका वाणी टेढ़ी, व्याख्यान टेढ़ा। लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, उसी में सत्य छिपा होता है। लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ा है। कृष्ण पहले ही नाम अक्षर पे उड़ जाती है, जीव टेढ़ी हो जाती है। जिसका नाम लेने में जीव टेढ़ी हो जाए, उसको पाने में कितने टेढ़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, याद है ना? याद रखो, आसान नहीं है। अब सरकार एक दिन बड़े हो गए, थोड़े से घुटमुन चलने लगे, घुटमुन चलने लगे तो ब्रजराज को भोग लगा लियो, माटी खा ली। ग्वाल वाला ने आके शिकायत करी, अरे मैया देख देख देख, तू का अपने छोरा है कछु खावे को ना दे, क्यों कहा है गयो? बोले देख तो सही, तेरे छोरा ने माटी खाई। सुखदेव जी बोले राजन, छड़ी लेके आई मैया हाथ में, कन्हैया को कान पकड़ो। क्या पकड़ा? उस ब्रह्म का कोई कान पकड़ सकता है? जिस ब्रह्म को एक क्षण भी जो ब्रह्म हमारे कल्पना में नहीं आता, दृष्टि नेत्र बंद करे तब भी नहीं समझ में आता, वही ब्रह्म जैसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, योगी यपी तपी सब उनका ध्यान लगाते हैं, उन्हीं ब्रह्म के कान पकड़ के मैया यशोदा पूछ रही है, चौरेदारी गए तेने माटी खाई? अब माटी तो मुख में अभी भी धरी हुई है, नहीं कैसे करें, पर फिर भी बोले नहीं, बिना बोले ही गर्दन हिला दे, माटी खाई। बोल चुना रहे हो, जल्दी जल्दी सटकी, जल्दी जल्दी सटक के बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा झूठ बोल रहे हैं, इनते तेरी कोई दुश्मनी है जो तोते झूठ बोलेंगे? अरे मैया तू जाने नहीं है, ये दाऊ के सखाएं, दाऊ भैया के सखाएं, मोए बदनाम करवे के काजी ये सब झूठ बोले, षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा जाते तू आगे जाके दुनिया भर को राजा न बन जाए, है ना? झूठा, ये झूठ नहीं, तू झूठ बोल रहे हो। मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, बाबा की सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाए। मधुमंगल बोल रहे भाई झूठा बहुत देखे, पर तो जैसो झूठा नहीं देखे हमने झूठा बहुत देखे, एक तो एक झूठा देखे हमने, पर तो जैसो झूठा नहीं देखो। हद कर दी तेने, हमारी आंखन के आगे इतने इतने बड़े ढेले ने सटकाएगो तू, और अब मैया की झूठी सौगंध खाएगो तू। अरे राम 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 राम, न जाने कहा है गयो तो। मैया आते कन्हैया बोले मैया तू सही सही बता, मुझे सबसे प्यारो सखा कौन लगे? बोले यही सबरे लगे, मधुमंगल सुबल तोष बोल ये सब तो लगे। बोले मैया मैं मधुमंगल की सौगंध खा रहा हूँ, मैंने सुबल की सौगंध खा रहा हूँ, मैं दोस्त की सौगंध खा रहा हूँ मैया, मैंने बिल्कुल झूठे को माटी नहीं खाई। मधुमंगल बोले तेने ना खाई, तेरे बाप ने ना खाई, काव ने ना खाई, मैंने खाई है, पर हमारी सौगंध मत खावे भाई, हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी सौगंध मत खावे तू। हमने खाई है मैया, हमने खाई है माटी, जान ना खाई, जे एकदम हरिशन जान बिल्कुल ना छीना है, हमने खाई है भैया, सौगंध ले ले वापस तू। हद कर दी तेने भाई, हम तो कह रहे हो हम प्यारे सगाए और हमारी झूठी सौगंध खा रहे हो तू। मैया बोली कन्हैया अब जा, बात को तो निर्णय है कि रहेगो कि तेने माटी खाई है ना खाई। पूछ रहे कैसे आवेगो? बोले मुंह खोल के दिखा, मुख खोल बता, माटी खाई है कि ना खाई है? कन्हैया बोले सांची को मुख खोलूं? बोले हाँ। कन्हैया बोले अब तो चोरी पकड़ी जावे, कछु तो लग रहो वो भीतर। बोले चलो ऐसा करो, कछु लगी रहो तो पहचान वे में ना आवे। झट कन्हैया ने अपना मुख खोल दियो, और जैसे ही मुखमंडल खोलो महाराज, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, शिवलोक, ये लोक, वो लोक, मृत्युलोक, 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, 7 समुद्र, सब पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दर्शन भय।
पूरा विश्व भगवान के मुख में दर्शन दे रहा है इस समय। बोलो जगतपति भगवान के जय। जो सिर्फ गोपियों के साथ नाचने वाले कृष्ण को जानते हैं वो इस कृष्ण को भी देख लो। वो सिर्फ गोपियों के साथ नृत्य नहीं करते, वो सिर्फ गोपियों का माखन नहीं चुराते, वो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड भी दिखाते हैं। तुम लोग दिखा सकते हो? आर यू एबल? हो इस लाइक यू कैन? बोलो नहीं ना? उंगली उठा सकते उस पे, उंगली उठा सकते, हम संदेह कर सकते उस पे। किस पे? जो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाता उस पे। दुर्भाग्य की बात यह है हमारे कन्हैया को सिर्फ रास लीला के माध्यम से प्रचारित किया गया। वही कृष्ण गीता भी सुनाते हैं, वही कृष्ण रास भी रचाते हैं, वही कृष्ण अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। तुम अपने मुख में एक खिलौना नहीं दिखा सकते और वो अपने मुख में पूरा विश्व दिखाते, पूरा विश्व। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से। अब मैया सोचवे लगी ले जिका बलाया के मुंह में पूरी दुनिया, पूरा विश्व, ये झूठ है कि सच है? मैया देख के अचंबे में पड़ गई, अचरज में है गई। अब जी कहा है जी का मेरो ही लाला है या कोई देवी देवता है कौन? कन्हैया सोचवे लगे अगर मैया ने मैं भगवान मान लियो तो बेटा तिखाल में धर के 2 समय अगरबत्ती जरेंगी बस, और कछु नहीं होगा। भगवान की पूजा तो ऐसी होती थी पहले। आजकल जब लोग पैसा वाले हुए तो मंदिर बड़े बड़े बनने लग गए घर में। पहले थोड़ी ऐसे मंदिर बनते थे, कच्ची दीवारें होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी। मिट्टी की दीवारों में हैं क्या बोलते हो उसको? आला, तिखाल, क्या बोलते थे उसको हमारे यहां तो तिखाल ही कहते हैं। तुम्हारे यहां जो भी कहते हो, उसी दीवाल में इतनी सी जगह रहती थी और वही में ठाकुर जी विराजमान करवा देते, बोले यहीं विराजो महाराज। और दीवार में अगरबत्ती ने लगा देते उनके नीचे क्यों लगाते? बोले जा वहां लगाते सब रो धुआं ठाकुर जी ले जाए, कोई और न ले जाए। अरे साहब ये धुआं पे बड़ी लड़ाई होते, तुम हंसो मत। एक भगत जी बोले महात्मा जी के पास गए, बोले महाराज मुझे ऐसा भगवान बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो, जल्दी प्रसन्न हो जाए। बताएं? बोले हाँ बताओ। बोले नारायण की पूजा करो। बोले कब तक हो जाए? बोले करो तो सही। 2 हफ्ते तक पूजा करी उसने, रोज अगरबत्ती दिखावे, भोग लगावे और वहीं लगा दे। दीवाल में तिखाल था, तिखाल में ठाकुर जी धरे थे, वहीं रोज अगरबत्ती दिखा के भोग लगाता। अब 2 हफ्ते तक भगवान प्रकट नहीं हुए तो महात्मा जी के पास फिर गया। बोले बाबा आपका ये भगवान ठीक नहीं है। क्यों? बोले ये तो प्रकट ही नहीं हो रहा, प्रसन्न ही नहीं हो रहा। भगवान ऐसा चाहिए जो जल्दी प्रकट हो जाए। आजकल लोगों को भगवान बदलने में, गुरु बदलने में और धर्म बदलने में, इवन हस्बैंड और वाइफ बदलने में भी कोई संकोच नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। लोग धर्म बदल लेते हैं, लोग अपना बाप बदल लेते हैं, कहते हैं अपने बाप से नहीं पटी, धर्म का बाप बना लिया। तू अपने बाप का नहीं हो सका, धर्म का होगा? अच्छा बता, हो सकता है? जो व्यक्ति अपने धर्म का ना रह सका हो वो किसी और का रह सकता है? जो अपने गुरु का ना रह पाया हो वो किसी और का हो सकता है? जो अपने बाप का नहीं रह पाया वो किसी और का रह सकता है? जो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ का ना रह पाया हो वो किसी और का रह सकता है? जवाब दो हाँ या ना। चुपचाप सुनते रहते हो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए।
एक की पूजा करो सब मिल जाएगा, और सबकी पूजा करोगे तो ठन पाल मदल गोपाल कुछ हाथ आने वाला नहीं है, सबके पीछे भागते रहना। अंतिम समय पर वो लोग ढूंढेंगे कि इसको पार कौन करेगा, और जब तक तुम्हारी बारी आएगी डूब जाओगे, वो डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे। इतने दिन उसकी पूजा, इतने दिन गया काम से। एक के पीछे लगो ना। धर्म एक, पति एक, पत्नी एक, पिता एक, गुरु एक, बच्चे जितने भगवान दे दे उतने, उनमें कोई लिमिट नहीं। हाँ, सरकार कहती है एक दो, नहीं, सब ठाकुर जी भेजे, सब खिलाओ। किस्मत सबकी अपनी अपनी। तुम भाग्यशाली होगे, तुम्हें इतने बाल गोपाल, इतनी जीवात्माओं का पालन करने का सौभाग्य मिला। अब इस बात को माता बहनों को तो कोई बहुत गलत प्रचारित किया गया। हमारी माताओं से कहा ये कोई बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? एक माँ के भाव को, माँ के वात्सल्य को किस तरीके से पेश किया जा रहा है। इस संसार में जो माँ होती है ना, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। ये दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारी माता बहनों को भड़का रहे हैं। वो चाहते हैं कि माता बहन अपने वात्सल्य को छोड़ दें, लेकिन ये भारत की माँ अपने वात्सल्य को कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। भारत की माँ तो अपनी औलाद के लिए अपना बलिदान देती है। मशीन से जुगाड़ कर रहे हो, उसका तुलना कर रहे हो मशीन। अरे राम 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 राम, मां कोई मशीन होती है? जो भी लोग ऐसा प्रचार करते हैं वो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे बच के रहिए। वो ही हमारे धर्म के सबसे बड़े गुनहगार लोग हैं। अगर ऐसा ही करना है तो भारत की सरकार को एक सलाह दूंगा, पूरे भारत में एक कानून ला दो कि जिनके 2 बच्चे होंगे वही वोट डालेगा, और जो 2 बच्चे से ज्यादा होगा वो वोट ही नहीं डालेगा। सबके लिए कानून बना दो। अगर इतनी चिंता है तो देश की तुमको, अगर इतनी चिंता है देश की, तो सिर्फ 2 बच्चे वाले वोट डालेंगे जी, उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। दे दो, हिम्मत है तो करके दिखाओ भारत के विकास के लिए। करेगा कोई? भारतीयों हमको ही समझा देते हैं हिंदुओं को, बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ चाचा, तेरे पापा के तो 6, कई सीएमओ के 12-12, हमारे 2 ही अच्छे। पापी कहीं का। ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा लाएंगे। बुढ़ापे में सारे निकम्मे थोड़ी निकलेंगे, एक आध तो सपूत निकलेगा, एक आध तो काम आएगा। और एक भी कपूत निकला है, एक ही, और वो भी कपूत निकला है, फिर ले 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 झुंझुना, बैठो रहे बुढ़ापे में, बजा मत रहे यार। डिग्री के झुंझुना, पढ़े लिखे हैं हम, मुझे क्या, एक हो या अनेक हो वो सब आपकी मर्जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस कथा के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबको बच्चे अनेक पैदा करने चाहिए। वाकई सच है कि इस समय देश में एक जनसंख्या बहुत बड़ी मुसीबत है, तो उसका निराकरण एक ही है, भारत सरकार यह डिसीजन ले कि जो भी 2 बच्चे जिनके होंगे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार। मैं तो अपने आप को भी अलग कर रहा हूं ना, हमारे भी 4 बच्चे, मैं तो अपने आप को ही अलग कर रहा हूं भाई। मुझे भी अधिकार नहीं हो, मैं हट जाऊंगा, मर्जी से हट जाऊंगा। मेरे भारत का विकास जिसमें होता हो, मैं उसमें खुशी खुशी बलिदान देने के लिए तैयार हूं। जिनकी 2 औलाद से ज्यादा हो, न वो कभी वोट डालेंगे, न वो कभी इलेक्शन लड़ेंगे, और न वो कभी सरकारी जॉब करेंगे। ये 3 चीजें आप उन पर लागू कर दीजिए, भारत में जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। गारंटी से कहता हूं, भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। समझ रहे ना मैं क्यों कह रहा हूं? भारत के भविष्य के लिए कह रहा हूं। तो अभी फिलहाल राधे राधे बोलो, और जोर से बोलिए। तो हम क्या कह रहे थे, कहां थी कथा? तिखाल में भगवान की पूजा, और वो गया, बोले महाराज ये देवता ठीक नहीं। क्यों? बोले ये देवता तो पूजा से प्रसन्न नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते हो गए। चिंता मत करो, चिंता मत करो, रुको रुको, हम बताते हैं। कलयुग चल रहा है, इसमें देवियों की ज्यादा चलती है आजकल।
देवताओं की, अब आजकल देवताओं को कौन पूछे, कलयुग है, देवियों की चलती है, ले काली की पूजा कर ले। जिनको जल्दी चाहिए होता है ना, बोले देवियों की पूजा कर ले। ठीक है महाराज, देवता को हटाओ, देवी को ले आओ। ले महाराज, आ गई देवी। अब क्या किया, मंदिर में तो जगह इतनी सी है, कितनी सी, और देवी आ गई है। अब देवता हटाना पड़ेगा कि नहीं यहां से? अब देवी प्रसन्न करनी है तो देवता हटाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, मंदिर में तो जगह इतनी है ही ना, अब देवी की जगह है वहां बैठा नहीं पड़े, वही जगह, वही इतना ही सीमित, वही अगरबत्ती, सब कुछ वही है, तो देवता को साइड में करना पड़ेगा कि नहीं? तो देवता को वहां से निकाला भगत जी ने और दीवाल पे लटका दिया, आप यहां रहो, और देवी को सही जगह पहुंचा दिया, आप यहां रहो। अब उनकी ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन ध्यान में जय अम्बे गौरी, रोज पूजा अम्बे गौरी की है रही। एक दिन अगरबत्ती लगा दी, और वो अगरबत्ती का धुआं जो होता है, जो उनका धुआं होता है, वो जिधर नारायण की छवि लटक रही थी उधर ही जा रहा था। अब भगत जी के दिमाग में टेंशन घुस गया। भगत जी बोले, इनको इतनी अगरबत्ती लगाई जब तो ये खुश हुए नहीं, और अब देवी के भी धुएं को खींच रहे हैं, ये खुद खुश हुए नहीं और देवी को खुश होने देंगे नहीं, ये तो धुआं खींच ले जाएंगे तो देवी कहां से खुश होगी। अब क्या करूं, रुई लाया, रुई जानते हो, कॉटन ला के झट नारायण की नासिका में लगा दी, ले। अब कहां से लोगे, नासिका में कॉटन लगा दी, धुआं जाएगा ही नहीं, ले लो। और जैसे ही कॉटन लगाई, झट नारायण भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगत अचंभे में देख रहा है, ए जी, बोले हाँ जी, वरदान मांगो। वरदान, एक बात पूछनी है। बोले जी पूछो। बोले महाराज, 2 हफ्ते तक खूब अगरबत्ती लगाई, चिनौरी बतासे मिश्री का भोग भी लगाया, कभी कभी किशमिश भी चढ़ाई खुद पाने के चक्कर में, हर प्रयोग किया, पर तब प्रसन्न नहीं हुए। और अब जब नासिका में रुई लगा दी, अब प्रसन्न हो गए। अब कह रहे हो वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्यों? जवाब सुनना मेरे भगवान का। जब तू मेरी पूजा कर रहा था तो तब तक तो तूने सिर्फ मुझे मूर्ति ही समझा, और जब तक तू मुझे मूर्ति समझ रहा था तो तब तक मैं मूर्ति ही बना बैठा हुआ था। आज तूने पहली बार मुझे समझा कि मैं तेरी धूप दीप को स्वीकार कर रहा हूं, तो तूने नासिका में कॉटन लगाई, रुई लगाई, इसका मतलब पहली बार तुझे लगा कि तेरी पूजा मैं स्वीकार कर रहा हूं। जब तुझे पहली बार ये लगा कि मैं सिर्फ मूर्ति नहीं स्वीकार भी करता हूं, तो देख मैं प्रकट हो गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को पत्थर में भगवान नजर आता है, और किसी को पत्थर में भगवान, और किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आता है। ये तो नजरिए का सवाल है ना साहब। जिसका नजरिया स्वच्छ है उन्हें नज़ारे अच्छे दिखते हैं, और जिनका नजरिया गंदा है उनके तो नज़ारे गंदे होंगे ही होंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो माया से कहा कि बुला दो मैया ने जो भी कुछ देखा है, और झट मैया भूल गई। अब मैया सोच में पड़ गई, जो देखा वो सही कि जो अभी हो रहा है वो सही। अभी क्या हो रहा है, कन्हैया दौड़ के मैया से लिपट गए, और मैया की ठोड़ी से हाथ लगाया, और मैया पूछ रही तू मेरो ही छोरा है? तो कन्हैया कह रहे तू मेरी मैया है और मैं तेरो लाला हूं, यही सत्य है। अब बताओ, जिसकी बाहों में, जिसकी गोद में, जिसके आंचल में अखिल ब्रह्मांड नायक हो, वो बीती हुई बात याद रखेगा क्या? तुरंत सब भूल गई मैया, तुरंत।
ये माया किसे कहते हैं? बोले जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए वही तो माया है। क्या उत्पन्न हो जाए? जोर से बोलो। हम और आप भगवान से दूर क्यों हैं? ये डिग्री वाले, इंग्लिश मीडियम, गूगल पे सर्च करने वाले महानुभाव, इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको भ्रम ही तो है कि भगवान है या नहीं। क्या भ्रम है? बोलो। एक कहते हैं भगवान है, दूसरी कहते हैं भगवान नहीं है, तीसरे कहते हैं अरे होगा, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या लेना देना। लेना देना नहीं है। जिसने हमें पैदा किया उससे लेना देना नहीं, जिसने हमें दुनिया दिखाई उससे लेना देना नहीं, जिसने माँ बाप दिए, जिसने परिवार दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने संसार दिया, उसी से लेना देना नहीं। एहसान फरामोश बनना है क्या? तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें चॉकलेट दे देता है, तुम उसी पे थैंक यू बोलते हो, और मेरे भगवान ने तो तुम्हें जीवन दे दिया, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कुछ भी गिफ्ट करे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें कुछ भी गिफ्ट करे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तो कुछ भी दे, थैंक यू बोलते हो कि नहीं? बोलो। भगवान ने जो तुम्हें दिया कोई दे सकता है? ये आंखें तुम्हें किसने दी? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसी वैज्ञानिक ने दी है? किसी प्रिंसिपल ने दी है? किसी टीचर ने दी है? तुम्हारे मम्मी पापा ने दी है? तुम कहीं से खरीद के लाए हो बाजार में से? ये आंखें किसने दी? जवाब दो। चलो फोड़ो, फोड़ो इनको, आंखें फोड़ लो और फिर भगवान से मांगो, दुनिया से मांगो अब आंखें दे दो। अगर इस दुनिया में कोई तुम्हें आंख दे दे तो कह देना भगवान नहीं है, और अगर ना दे पाए तो आज के बाद हिम्मत मत करना ये कहने की कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान को नहीं मानते तो भगवान की दी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग मत करिए। तुम्हारी आंखें भगवान की दी हुई, तुम्हारे हाथ भगवान के दिए हुए, तुम्हारे कान भगवान के दिए हुए, तुम्हारी नासिका भगवान की दी, तुम्हारी बाणी भगवान की दी हुई, तुम्हारे पास वॉट एवर यू हैव ही गेव यू, सब कुछ उसका है। हाउ कैन डेयर टू से आई डोंट बिलीव इन गॉड? एहसान फरामोश कहीं का। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे साहब दुनिया बड़ी ऐसी है, अपने बाप को ही कह देती हम तुम्हें नहीं मानते, तो वो तो भगवान दूर की चीज है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पहले अपने धर्म को जानो, फिर हिम्मत कहना कि मैं नहीं मानता हूं। एक बच्चा मिला मुझे कनाडा, अमेरिका में, जरा ध्यान से सुने, यंगस्टर्स लिसन टू मी प्लीज। एक बच्चा मिला, वो वहां रहता है तो थोड़ा सा अदर धर्म की बातें ज्यादा होती हैं, उससे ज्यादा मालूम था। उस धर्म में ये होता है, ये होता है, ये होता है, हमारे धर्म में कुछ होता ही नहीं। मैंने उससे सिर्फ एक बात पूछी, तुमने कभी गीता पढ़ी है? बोले नहीं। मैंने अदर क्वेश्चन किया, तुम इतनी बातें कहाँ से पढ़ रहे हो? बोले मैंने बाइबल पढ़ी है इसलिए मैं जानता हूँ। मैंने तुमने बाइबल पढ़ ली इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने गीता नहीं पढ़ी इसलिए भी तुम ये बातें कर रहे हो। दोनों में अगर अंतर करना है तो पहले गीता भी पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा क्या पसंद है। एक को जाने बगैर तुम कैसे डिसीजन, हाउ कैन यू टेक डिसीजन विदाउट लर्न योर गीता? पहले पढ़ो उसके बाद डिसीजन लो। और 2 दिन गीता पढ़ने के बाद कहने लगा महाराज जी आप सही कहते थे। मैंने आ गया बेटा लाइन में। पहले अपने धर्म से दूर जाने से पहले अपने धर्म के विषय में जान लो, जब समझ में ना आए तब ऐसी कोशिश करो। और अगर नहीं जानते हो तो कम से कम जो लोग बताते हैं उनकी बात मानना शुरू करिए। बोलो राधे राधे। आइए मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं बहुत प्यारी। तुम्हारी और हमारी औकात नहीं भगवान कृष्ण को समझने की। भगवान कृष्ण को तो ब्रह्मा ही नहीं समझ सके। वो भगवान है ये साबित कर रहे हैं। कौन? ये कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, इससे आपको और पता चलेगा कि कृष्ण कितने बड़े भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण गायों का पालन करते हैं, गाय चराने जाते हैं, नंगे पैर वन में जाते हैं, गाय चराते हैं, नंगे पैर गाय चराते हैं। और खाते भी कैसे हैं? अपने लिए पत्तल नहीं लगवाते। आजकल सब लोग अपने लिए लाते हैं। कहने को हम लोग मतलब अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे रिलेटिव्स, माँ बाप की अच्छी औलाद, पार्टियों में कोई बच्चा अपने बाप के लिए लगा के लाता है प्लेट? बोलो। भिखारियों की तरह बाप अलग लाइन में लगाए, बच्चे अलग लाइन में लगे, भिखारियों की तरह जाके ऐसे ये भोजन कराने का तरीका है?
लोग कहते हैं बफर सिस्टम, दिस इज नॉट बफर्ड सिस्टम, दिस इज डफर सिस्टम। नहीं है बोलो, सब लोग पशुओं की तरह लाइन में लग के खा रहे हैं। पागल कहीं का। हमारे यहां देखो कैसे खाते भगवान श्री कृष्ण, ऐसे चारों तरफ अपने ग्वाल वालों को बैठाला, सब की पत्तल पे सब कुछ रख दिया, अपने लिए कोई पत्तल नहीं लगाई। सीखिए भगवान से। कान्हा अपने हाथों से परोस रहे हैं। यंग बच्चे जानते हैं परोसना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं परोसना? बोले महाराज हमें खाना तो आता है, परोसना नहीं पता किसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परोसने को? सर्व, है ना? सर्व करना। करता है कोई सर्व? अपने आप सर्व करो, सेल्फ सर्विस। ये बोलते ना सेल्फ सर्विस। अरे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। सेल्फ सर्विस, खुद लाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ और खुद ही जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कन्हैया से सीखो, वो सेल्फ सर्विस औरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं। सर्विस करते हो सबकी, सेल्फलेस सर्विस। सभी ग्वाल वालों को पत्तल लगा दी और उस पत्तल पे सबको प्रसाद दिया, भोजन दिया, सबने भगवान को भोग लगाया और सब पाने लगे। तो एक ब्रजबा मधुमंगल बोले चोरे कन्हैया तने अपने लिए तो पत्तल लगाई नहीं। अरे बोले वो पत्तल लगाए कि क्या करनो, इतनी सबरी पत्तल मेरी तो है। कबू काउकी में दिखा रहे हैं, कबू काउकी में दिखा रहे हैं, कबू काउकी में दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं ब्रजभाषा? समझ रहे हैं? कबू काउकी में उठाए के खा रहे हैं, ऐसे भगवान भोग लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे हैं ऊपर से, ब्रह्मलोक से। ये कैसा ब्रह्म है? ये कैसा ब्रह्म है जो सबकी झूठन खा रहा है? ये ब्रह्म है क्या? सच में ब्रह्म है? जिस ब्रह्म को बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष के बाद भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही ब्रह्म किसी की झूठन खा रहा है? यह कैसे संभव है? परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी चले परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रज में, और जहां गाय के बछड़े चल रहे थे ना, चारा, हरी हरी घास थी, कोमल कोमल घास थी, सब चल रहे थे। ब्रह्मा जी गाय के बछड़ों को चोरी करके ले गए ब्रह्मलोक। कहां ले गए? ब्रह्मलोक। अब एक ब्रजवासी बोलो भैया हम लोग तो यहां प्रसाद पा रहे हैं, गाय तो दिख रही है पर बछड़ा नहीं दिख रहे। कन्हैया बोले तुम पाओ मैं देख के आऊं। अरे बोले तू बैठ, ना 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 तुम बैठो। कन्हैया गए देखवे, कन्हैया गए बछड़ा ने देखवे। पीछे से ब्रह्मा जी आए जो ग्वाल वाल भोजन कर रहे गए, उन्हें चुरा ले गए, वो पहुंचा दिए ब्रह्मलोक। लौट के आए, वहां बछड़ा नहीं और यहां ग्वाल वाल नहीं, दोनों ही गायब। अब कन्हैया ऐसे रो रहे हैं जैसे व्यापारी को सब कुछ लुट गो है। कोई व्यापारी व्यापार करने विदेश जाए और कमा के लेके आ रहा हो, वो सागर में डूब जाए, जैसे डूब जाए सब, ऐसे फिर रोवे महाराज। अब कन्हैया वैसे ही रो रहे, बड़ी जोर जोर से रो रहे। अब अच्छा ब्रह्मा जी कर रहे, ये कैसा ब्रह्म है? रो रहा है, ब्रह्म रो रहा है। इन्हें पता नहीं, इनको पता नहीं कि मैंने क्या किया है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ऐसे कह के चले गए। कन्हैया बोले अच्छा ओ बूढ़े बाबा, सब तेरी लीला है। सही कहते, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाते। बुढ़ापे में हम तो उदम कर रहे हो बाबा। झट कन्हैया बोले ले परीक्षा लेनी है ना ब्रह्मा जी, दिखाता हूं कैसे परीक्षा। जितने बछड़ा सुनना सावधानी से, जिनको भी मेरे कन्हैया पर डाउट है, या तो ऐसा करके दिखा देना, अगर हिम्मत ना हो तो दोनों हाथ जोड़ना और भगवान को ही मान लेना आज के बाद। या तो करके दिखा देना, तुम्हारा कोई वैज्ञानिक करके दिखा दे। जिस विज्ञान का तुम लोग बार बार हाथ पकड़ के अपने आप को पाप की दिशा में ले जा रहे हो, उस विज्ञान से कह दो कि वो ऐसा करके दिखा दे।
तुम्हारा विज्ञान अभी तक चंद्रलोक से ऊपर नहीं गया। चंद्रलोक सबसे पास में है पृथ्वी के, वहां तक गया तुम्हारा विज्ञान। और हमारे ऋषियों का विज्ञान, हमारे कृष्ण का विज्ञान, जिन्होंने पूरी दुनिया का शोध किया है, सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, तारामंडल कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, राम कहाँ है, सब कुछ भागवत में है। भूगोल, खगोल, सब कुछ, एवरीथिंग। जितना तुम्हारे टीचर 100 जन्म में नहीं पढ़ा सकते, जितना भागवत में उपस्थित है। वर्ल्ड के विषय में समझना हो, भागवत पढ़ लेना, भूगोल खगोल का चैप्टर पढ़ लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ पूरा ब्यौरा है उसमें। इतना ब्यौरा है कि तुम्हारे टीचर, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे वो कॉन्वेंट स्कूल के टाई वाले, गारंटी अगर 100 जन्म में भी पढ़ा जाए तो। मैं चैलेंज दे रहा हूं उनको, इसलिए नहीं कि अपने आप को साबित करना चाहता हूं, इसलिए चैलेंज दे रहा हूं कि उन्होंने हमारे यंगस्टर्स को जो भटकाया है, उनको भी इस ज्ञान का पता नहीं है। मैं आप सबको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि पहले अपने आप को पहचानो, फिर धर्म को पहचानो, फिर अपना व्यू बनाओ, उससे पहले नहीं। तो मेरे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा ये ब्रह्मा जी की लीला है। अभी लोग आपको परीक्षा देते हैं, तो भगवान जी ने क्या किया? क्या किया भगवान जी ने? जितने बछड़ा चोरी हुए वो उतने ही बछड़ा बन गए। जितने बछड़ा चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ही बछड़ा से कृष्ण बन गए। और जितने ग्वालवाल चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ही ग्वालवाल श्री कृष्ण बन गए। ब्रज में किसी को पता ही नहीं किसी की चोरी हुई है। आप बन सकते हो? तुम्हारा फ्रेंड बुलाए, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, और तुम्हारी मम्मी का एक खबरदार अगर यहां से गई तो अब बताओ, एक में से दो कैसे होगे? दिखा सकते हो दो होके? बन सकते हो दो? बोलो बोलो। इसका मतलब क्यों नहीं बन सकते तुम? अरे महाराज हमसे क्यों पूछो, हम तो इंसान हैं। और वो बछड़ा भी बन गया, वो ग्वालवाल भी बन गया, और कृष्ण तो है ही, कृष्ण तो है ही, और वही बछड़ा है, वही ग्वाल है। अब ये कैसे बन गए इतने? कैसे बने? बोलो। क्योंकि ये इंसान नहीं, ये कौन है? कौन है? कौन है? ये सिर्फ रास नहीं रचाते, ये ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी ठिकाने पे लगाते हैं। ये साधारण नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा काम बताओ क्या है, जो बड़े दिल वाले करते हैं? इस संसार में सबसे बड़ा काम है भगवान की भक्ति करना। सबसे बड़ा काम। कमाना बड़ी बात नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों लोग रगड़े कमाने। संतान होना भी बड़ी बात नहीं, सब पे संतान है ऑलमोस्ट। घर बनाना भी बड़ी बात नहीं, बड़े छोटे सब पे हैं। कार होना बड़ी बात नहीं, मोबाइल भी सब पे ही है। क्या बड़ी बात है? बोले भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ी बात है। अब बताओ, क्या संसार में सब भक्त हैं? सब भक्त हैं? आप भक्त हो? हो? दिल पे हाथ रख के जवाब दो, तुम भक्त हो या नहीं? क्या आवाज आ रही है अंदर से? क्या आवाज आ रही है? आ रही है? क्या हो? नहीं हो? सबसे बड़ा काम है भक्त होना, सबसे बड़ा। क्योंकि जब भक्त होते हैं तो फिर किसी और की परवाह करना नहीं होता, किसी की नहीं। भगवान ने ग्वाल बनकर, भगवान ने ग्वाल बनकर गायों को सुख दिया। अब जब शाम को गाय काटने का, दूध निकालने का समय आया, तो ब्रजवासियों ने सब बछड़े खोल दिए। और जब बछड़े खोल दिए, और दिन तो गायों के पैरों में लोमना बांधते थे। डू यू नो व्हाट इज द लोमना? इंग्लिश, व्हाट इज द लोमना? हैं? आई डोंट नो सर। कभी गाय की सेवा नहीं की तो कैसे जानोगे लोमना? आजकल लोग गाय की सेवा नहीं करते, डॉग की सेवा करते हैं। डॉग,
लोग गाय नहीं पालते, क्या पालते? क्या पालते? हिंदू कितने बदल गए महाराज। जहां घर घर में गौ सेवा होती थी, वहां वो कुत्तों की सेवा होती है। ऊपर से बताते हैं ये विदेशी मूल का है। हाँ हाँ, तुझे देसी पसंद ही कब था? विदेशी लाएगा, ले ले, यहां पाल ले, अगले जन्म में पल्लियो। क्यों ताली बजा रहे हो? जिसका पालन करोगे उस पर ऋण होगा कि नहीं? वो अपना ऋण अगले जन्म में उतारेगा कि नहीं? जिसको तुमने दिया है उससे लेने जाओगे कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या बन के लोगे? जो बन के दिया था। जैसी करनी अगले जन्म में वैसी। अब विदेशी मूल का बनेगा कि देसी मूल का, आई डोंट नो, लेकिन कर्ज जो चकार दे उतारना पड़ेगा तुझे। गाय पालो, गोविंद मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता डॉग मत पालो, आजकल कहना गलत है क्योंकि सब बड़े घरों में डॉग है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे डॉग मत पालो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा गाय पालो। अगर घर में गाय पालने की जगह नहीं है तो घर के, गांव के, शहर के 10, 20, 25 लोग इकट्ठे होके शहर के बाहर एक गौशाला बनाओ और वहां गायों का पालन करो। आप सबसे आग्रह है। तो महाराज और दिन तो लोमना बांध के गाय काटते थे, आज तो लोमना भी नहीं बंधवाए गायों ने, बछड़े छोड़ दिए और बछड़े पूंछ उठा उठा के बछड़े भाग रहे हैं कहाँ? गाय का दूध पान करने के लिए। और गाय भी एकदम ऐसी रोमांचित हो रही है, कुछ पूछो ही मत। और जब दूध पीने लगे बछड़े, तो आज, पहले तो दूध पिलाते पिलाते चारा खाती रहती थी, पर आज चारा नहीं खा रही, आज नजरें घुमा के बछड़े को देख रही। और ऐसी कोई गाय नहीं है जिस गाय की आंखों से आंसू नहीं बह रहा। बछड़े बने भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, अब क्यों रो रही हो? पहले तुम रोती थी कि सिर्फ श्यामा गैया का दूध पीते हो, अब जब तुम्हारा दूध पीने आ गया तो अब फिर रो रही हो, अब क्यों रो रही हो? तो वो गाय कहती है, महाराज वो दुख के आंसू थे कि जब सिर्फ आप श्यामा गैया का दूध पीते हो, और अब जब हमारे ही बछड़े बनकर हमारा ही दूध पी रहे हो, तो आपकी दयालुता पर हमारे आंसू खुशी के बह रहे हैं। आपकी दयालुता पर, आप कितने बड़े दयालु हो कि आप हम जैसों की भी पुकार अति शीघ्र सुनते हो। और हमारे नंद के तो पुत्र बने ही हो, वसुदेव के पुत्र तो बने ही हो, यशोदा के पुत्र तो बने ही हो, साथ में हम गायों के भी पुत्र बन गए। ये हमारा सौभाग्य आपने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा महाराज। ये हमारी खुशी के आंसू हैं और भगवान न करे ये पल हमारी जिंदगी से कभी जाए। जानते हो ये लीला कितने दिन चली? बोलो कितने दिन? 1 साल, पूरी 1 साल। 1 साल तक श्री कृष्ण बछड़े बनकर गायों का दूध पीते रहे। किसी ब्रजवासी को पता नहीं चला, किसी को भी नहीं। जिनके ग्वाल चोरी हो गए हैं उन माओं को नहीं पता, क्योंकि वैसे ही तो ग्वाल पहुंच गए उनके घर में। और गाय तो ये सोच रही है बछड़े आमे ही ना, यही बछड़े हमारे। और दिन तो माएँ जो गांव में होती थी डांटती थी, पीटती थी, लेकिन जब से ये बनकर गए हैं सब ब्रजवासी भूल ही गए डांटना किसको कहते हैं। सबको प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे। अब तो गोद में बिठाल बिठाल के माखन खिलाती हैं माएँ। आहा, कैसा अद्भुत सुख होगा वो ब्रज की गोपी, ब्रज की ग्वालन, अनपढ़ गंवार ग्वालन श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाल कर, जिस ब्रह्म को कोई दर्शन नहीं कर पाता उस ब्रह्म को गोद में बिठाना, इट्स नॉट सिंपल थिंग माय डियर, दिस इज अ बिगेस्ट थिंग। बहुत बड़ी बात है। कल्पना तो करो तुम्हारी गोद में कन्हैया बैठे, करो 1 सेकंड कल्पना। कल्पना ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बोले पापी बहुत बड़े किस्म के ना सर। यहां जब इस साइड में जब सर बोलते हैं ना, आई लाइक इट। ऐसा नहीं सर, सर
हमारे जो सारथी हैं ना वो बहुत अच्छे स्टाइल में बोलते हैं, जो हमें लाते ले जाते हैं ना, सर कब आना सर। एकदम ऐसा लगता है जैसे यहाँ के जो बोलने का स्टाइल है वो प्यारा लगता है। आप भी बोलते हैं कभी कभी उसी स्टाइल में, हाँ जी सर, बहुत प्यारा लगता है। उनके भाग्य का वर्णन क्या कहें, जिनकी गोद में कन्हैया बैठे हों। और वो ब्रजवासी जो ऊपर चले गए थे, गाय बछड़ा, वो जो गाय बछड़ा ऊपर चोरी हो गए थे, वो रो रहे कन्हैया के वियोग में। अरे ओ कन्हैया, अरे जी कौन है जो हमें यहाँ ले आयो, अरे ओ कन्हैया आजा, अरे ओ कन्हैया हमें यहाँ से ले जा। कृष्ण के वियोग में वहां ब्रजवासी रो रहे हैं। कन्हैया कन्हैया, जिन्हें कन्हैया से प्यार है वो पुकारिया। सोचिए कि एक दिन वो हमारे जीवन में जरूर आए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हरि बोल। अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, रूठ जाएंगे हमसे बिहारी। अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, अगर रूठ
जाएंगे हमसे बिहारी। चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे, चरण पर उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ब्रजवासी वहां रो रहे हैं ऊपर ब्रह्मलोक में, और यहां ब्रजवासी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देख के आते हैं ब्रज में क्या हो रहा है। और जब ब्रज में आए तो ब्रजवासी बड़े खुश है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यहां कोई दुखी नहीं है। बोल ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मलोक में गए तो वहां ब्रजवासी तड़प रहे, बछड़ा तड़प रहे। फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, ये कह रहे हो क्या रहा है, ये कैसे संभव है। अब ब्रजवासियों को देखने ब्रज में आए तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। सावधानी पूर्वक सुनिएगा, चर्चाएं तो आप घर में भी कर सकते हो। ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्म जो द्वाले पे खड़े थे ना, उनसे कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, मैं अंदर जा रहा हूं, काम कर रहा हूं, कोई अंदर आए तो झांकने मत देना, राजी से न माने तो धक्के दे के भगा देना यहां से। और खुद ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में बैठ गए। कौन, जोर से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और पीछे से ब्रह्मा जी टेंशन में गए, और जैसे ही प्रवेश करने लगे अपने लोक में, पूछा कहां जा रहे हैं। आपको कैसा लगेगा जब आपके घर में कोई पूछे आप कहां जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या मतलब। बोले मतलब नहीं, कहां जा रहे हो, कौन है आप। बोले हम कौन है, हम कौन है। अरे शंकर जी की बूटी खा ली क्या। अरे बोले बूटी बूटी नहीं, हमने सूदी खाई है, हमें मालूम है आप जैसे बहुत घूम रहे हैं आजकल। अभी अभी हमारे मालिक साहब बता के गए नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। आपके प्रभु, आपके मालिक कौन है। बोले अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। समझ गए कोई लीला जरूर है। ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले ऐसे नहीं जाने देंगे आप, वो काम कर रहे हैं। बोले कह दो, कहना नकली ब्रह्मा मिलना चाहता है आपसे, नकली ब्रह्मा, असली तो वही है। एक दूसरे से बोले देखो हो गई पहचान, हो गई, नकली हो गई, अभी जा रहे हैं, यहीं खड़े रहो, बुलाएंगे तो वो कह देंगे प्रभु नकली ब्रह्मा आपसे मिलना चाहते हैं, ले आओ। भगवान वहीं बैठे हैं ब्रह्मा बनकर। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया वो तो पहचान गए, ये वही पीली पीतांबर वाले हैं जो गाय चरा रहे थे, और यहां ब्रह्मा बनकर बैठे हैं। चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले तुम ब्रह्मा होकर भी ऐसा करोगे, मेरे भक्तों को मुझसे दूर करोगे। जानते हो ना मुझे सबसे बड़ा दुख कब होता है, जब कोई व्यक्ति मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है। तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया। अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सके मेरे ब्रजवासियों को ब्रज में पहुंचाओ, ग्वाल वालों को ब्रज में पहुंचाओ। ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोधित हुए भगवान। क्यों हुए। बोले भगवान जिन ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं तुमने उनको कष्ट दिया, बछड़ों को गायों से दूर किया। बोले प्रभु मुझे भी अब ब्रह्मा के पद पर नहीं रहना, मुझे भी अपने संग कोई ब्रजवासी ग्वाल वाल बना लो। बोले नहीं, बैठे रहो यहीं, अभी तुम नहीं बनोगे। और भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों को, बछड़ों को लेकर वहां से चले आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कृपा करके बता दो ऐसे ब्रह्मा कौन बन सकता है इनको छोड़ के। कोई बन सकता है नहीं ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कन्हैया से प्रेम करो, कन्हैया से प्रेम करो। जब कन्हैया से प्रेम करोगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी।
सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं ब्रज की। लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आते, उनका नजरिया गलत है। जिनका प्रेम सच्चा है उन्हें आज भी भगवान नजर आता है, आज भी। ये बरसाने की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो वहां पर एक स्थान आपको मिलेगा बरसाने में, गुलाब सखी का चबूतरा। क्या मिलेगा? गुलाब सखी का चबूतरा। ऐसे चबूतरा होता है ना, आजकल तो नहीं बनते घरों में ऐसे, वरना घर के बाहर चबूतरा होता था जहां लोग बैठा करते थे। ऐसे गुलाब सखी का चबूतरा। अब ये गुलाब कौन है? इस गुलाब सखी की कथा सुनो। अगर इस कथा को सुनोगे तो तुम्हारा प्रेम ब्रज की ओर और बढ़ेगा। राधा रानी में गरीब निर्धन व्यक्ति था बरसाने में, अनपढ़ था, कुछ आता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, बस उसे सारंगी बजाना आता था। और जब उसे सारंगी बजाना आता था तो वो सारंगी कहां बजाता था? जब भी राधा रानी के मंदिर में भजन इत्यादि होते थे, पद गाए जाते थे, तो ये सारंगी बजाकर अपनी सेवा दिया करता था। गुलाब, ये जो म्यूजिशियन होते हैं ना, जो ब्रज के जो भी म्यूजिशियन भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा भी। अब म्यूजिक तो बहुत होता है बॉलीवुड में, मुंबई में बहुत बड़ा म्यूजिक सेंटर है। वो दुनिया को ही रिझाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और एक मंदिरों में, कथाओं में, भजनों में ये जो म्यूजिक बजता है, ये म्यूजिशियन भी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए म्यूजिक बजाते हैं। कोई भी सेवा भगवान की जाए वही भाग्यशाली है। अब महाराज ये सारंगी बजाते थे जब पद गाए जाते थे वहां पर। इनकी एक छोटी सी बेटी थी 6-7 साल की। जब ये सारंगी बजाते थे तो वो समय भी आ गया जब शादी होना निश्चित तो हो ही गया, बारात भी आ गई। पूरे गांव ने इकट्ठे होकर खूब सेवा करी बारात की। उसकी बेटी का विवाह बड़ा ही सुंदर हुआ। राधा रानी ने सब बरसाने वालों के हृदय में उपस्थित होकर उस बिटिया की शादी करवाई, ऐसा मानो। लेकिन इस गुलाब की बेटी विदा हो गई। और जब इस गुलाब की बेटी विदा हो गई तो मानो इसकी जिंदगी एकदम सूनी हो गई, क्योंकि बेटी के अलावा तो कोई था ही नहीं। उसका भी नाम राधा था। जैसे ही राधा गई अपनी ससुराल, गुलाब रोने लगा। अब न खाना न पीना, कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से एक ही आवाज आती, राधा 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 राधा। गांव वाले समझाते, बेटा अरे गुलाब क्यों ऐसे रोते हो, बेटी तो पराया धन होता है, उसे जाना ही पड़ता है। अरे राधा रानी की सेवा करो, अब तुम्हें क्या लेना देना। वो राधा रानी के मंदिर के सामने ही बैठा रहता। 3 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ राधा रानी के मंदिर के सामने बैठकर सिर्फ एक ही धुन लगा के रखता, राधा राधा राधा। एक दिन उसने आंखें बंद की थी, अर्धमूर्छित स्थिति में था। उसी समय एक आवाज आती है, अरे ओ बाबा 3 दिन हो गए तुमने सारंगी नहीं बजाई। बाबा देखो मैं आ गई, बाबा सारंगी बजाओ ना, मेरा मन नृत्य करने का हो रहा है, बाबा सारंगी बजाओ। अर्धमूर्छित स्थिति में थे, आंखें खोली, उन्हें लगा जैसे मेरी बेटी आ गई। और उनको लगा बेटी आ गई तो उसने सारंगी उठाई उसी चाव में और अपनी बेटी के लिए सारंगी वादन करने लगा। ऐसा सारंगी वादन उसने किया। और आज जो नूपुरों की ध्वनि निकल रही है, आज तक ऐसी मनमोहक ध्वनि किसी ने नहीं सुनी, गुलाब ने नहीं सुनी। वो नूपुरों की ध्वनि, वो नृत्य
मानो राधा आज पूरे दुनिया का मन हरण करने के लिए नाच रही है। और सच यह है, वो गुलाब की बेटी राधा नहीं, वो भानु की बेटी राधा नृत्य कर रही है। भानु की बेटी मां पर नृत्य होता रहा। नजरें उठाकर गुलाब ने देखा, आज गुलाब के रक्त बहने लगा। इतनी मस्त सारंगी वो बजा रहा, भूल गया। राधा रानी भी नृत्य कर रही हैं। अचानक से नृत्य करते करते राधा रानी महल की तरफ जाने लगी। गुलाब भी पीछे पीछे राधा 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 कहते कहते दौड़ा। बेटी राधा, बेटी राधा, बेटी राधा, बेटी राधा। और जहां राधा रानी अदृश्य हुई, वहीं पर गुलाब भी अदृश्य हो गया। वहीं पर गुलाब अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। उस दिन के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। और कई दिन तक जब गुलाब नहीं दिखा, तो बरसाने वाले लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। सब लोग उसकी बेटी को संदेश दे, बेटी रोने लगी। पर यह तो संसार है, व्यवहार है, जो संसार में आया उसे जाना है। लेकिन गुलाब ऐसे धाम में चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। बेटी के रूप में सही, पर राधा रानी को सच्चा प्रेम किया उसने, बहुत सच्चा प्रेम किया। एक दिन शयन आरती करके गोसाई जी मंदिर से निकले। तो आवाज आई, गोसाई जी प्रणाम। आवाज आई झाड़ी में से, गोसाई जी प्रणाम। गोसाई जी ने पूछा कौन? बोले गोसाई जी पहचाना नहीं, मैं आपको गुलाम, मैं आपको सेवक, मैं गुलाब हूं, आपको गुलाब हूं। गोसाई जी बोले गुलाब? तू भैया देखा सामने गुलाब खड़ा है। गुलाब तुम तो मर नहीं गए? बोले नहीं गोसाई जी, किशोरी की सेवा करने वाला भला कौन मर सकता है? जो राधा की सेवा करे वो मरता थोड़ी है, वो मरता नहीं है। मुझे राधा रानी ने अपने परिकर में रख लिया है। अब राधा रानी की सेवा करता हूं मैं। अब राधा रानी के समक्ष सारंगी वादन करता हूं मैं। और राधा रानी की बड़ी कृपा है मुझ पे। ये देखो अभी अभी सारंगी सुना के ही आ रहा हूं राधा रानी को। और ये रही वो बीरा, मुझे अभी प्रसाद दिया राधा रानी ने। बीरा, बीरा समझते? पान, बीरा का भोग लगता है राधा रानी के। और ये रही बीरा। और गोसाई जी अचंभे में रह गए, ये बीरा वही है जो अभी अभी गोसाई जी सर्वेश्वरी श्री राधा के चरणों में वहां पर भोग लगाने के लिए रखे आए। गोसाई जी बोले गुलाब बहुत भाग्यशाली है रे। हम लोग पूजा करते हैं, पर सच्ची सेवा पूजा तो तेरी लग गई, जो किशोरी जी ने इतनी बड़ी कृपा तेरे ऊपर कर दी। इतनी बड़ी कृपा, इतना ही बड़ा अनुग्रह। वो जीवन धन्य है जो बरसाने की गलियों में व्यतीत हो, जिन्होंने वादन करके राधा रानी को मनाया हो, जिन्होंने बेटी को ही राधा बना लिया हो। और महाराज सभी गोसाइयों ने मिलके वो गुलाब चबूतरा बनाया, गुलाब सखी का चबूतरा, सिर्फ उनकी याद में, उनकी पुण्य स्मृति में। और आज भी जो लोग उस गुलाब चबूतरा को प्रणाम करते हैं, ऐसा मानते हैं कुछ प्रेम की प्राप्ति अवश्य होती है, राधा रानी की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। धन्य है वो गुलाब सखी जो आज भी राधा रानी की सेवा में सेवाए रहते हैं, सेवायत है आज भी।
भगवान के प्रेम की कथा भगवान के प्रेम ही जान सकते हैं, जिन्हें अनुभव हुआ है वो जान सकते हैं। कभी ब्रज गए नहीं हो इसलिए मेरे प्यारे आप लोगों को संदेह होता है, अदरवाइज कभी ब्रज में आकर देखिए, वहाँ के तो पत्ते पत्ते से प्रेम रस टपकता है, प्रेम रस टपकता है। ब्रजये प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगनाना स्थूलपाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। बिन देखे मोए, ये मन ऐसा है। अब सासू माँ ने बहू से कहा अरे कछू है जाए पर तू वह छोरा को दर्शन मत करियो। अब बहू नई नई ब्याहुली, जरा ध्यान से सुनना, अगर बातों में लग गए तो ये प्रेम प्रसंग छूट जाएगा आपसे। बहुत प्यारा प्रसंग सुना रहा हूं आपको, बहुत कम जगह पे सुनाता हूं। सखी गई अपनी ननद के पास, नई ब्याहुली, और ननद ते बोली जी मोए कछु पूछनो है। बोले हाँ भाभी पूछो। नई भाभी के बड़े करीब हो जाती है ननद, है ना। नई भाभी आए ना और थोड़ी मलूक सी हो, ओ फिर देखो, और चाहे 3 महीने बाद उसी भाभी को रोज कुछ न कुछ सुनाती रहे। नई भाभी थी, बोले जी भाभी पूछो, कहा पूछनो है। बोले मुझे यूं बताओ जी नंद को छोरा कौन है, तुम्हें लग गई या की, तुम्हें जाकी लगन लग गई। बोले मो लगी ना है, पर माताजी जो कह रही कछु करियो पर नंद के छोरा को मुख मत देख लियो, ऐसो कहा है। बोले एक बात बताऊं भाभी। बोले हाँ। वो जाने नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो वा को जीवन तो बेकार है। जाने नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो वा को तो जीवन बेकार, वा को तो जन्म लेना ही बेकार है, वो तो बेकार ही है। हैं जी? बोले हाँ, पर जी तुम्हारी माता जी चुनाई कर रही है जी, बूढ़ी है गई है। अब बूढ़ी है गई तो यूं कहेगी, पर कोई तो बात होगी। बोले बात ये है, जो एक बार यार देख ले है ना, वो फिर काऊ काम को ना रे, फिर तो वो श्याम को ही है जाए। जो एक बेर देख ले वाको तो बस है गो कल्याण। जी वो तुम्हारे भैया ते मलूक हैं का? भैया कछु मत पूछे। और एक बात बताऊं, वो कितनो मलूक है, जी बात जुबान ते ना बताई जा सके। तो बोले तो देख के ही अनुभव होएगा तुम्हें, देख के ही अनुभव होएगा। बोले कैसे देखें, माताजी तो नहीं कर रही। बोले चिंता मत करो, माताजी की बात नहीं, माताजी की बात पे ध्यान मत दो। कैसे करूं? बोले सुनो, सांझ को गैया चराए के गांव में लौटेंगे, सब पूरी ब्रजगोपी उनको दर्शन करे, वही समय तुम कर लियो। इतनी ननद समझाई रही कि वही समय सास ने बुला ली, अरे इतकुआ, ओ ब्यावली, ओ बहू, अरे सुनना ही ना है का, अरे ने इतकुआ, और जट चली गई। हाँ जी माता जी, पामन लगत तू, अरे पामन लगत तू, ठीक है, खुश रहे, सौभाग्यवती रहे। काका तेरी मैया ने काका सिखाया तूने वो बता दे। इतनी चर्चा चली रही कि इतने में देखो कन्हैया को चैलेंज बड़ा पसंद है। जो कोई कन्हैया चैलेंज दे दे वह चैलेंज पूरा करवे जरूर जाए जे।
दुनिया में हर चीज झूठी, पर कन्हैया चैलेंज ले वो नहीं भूले कभी। सखी ते कही सास ने कहा तू कन्हैया को दर्शन मत करियो, और बहू भी कह रही माता जी नहीं कर रही हो तो ठीक है। इतने में ही कन्हैया सासू माँ के सामने खड़े है गए। सुन तो लो, खड़े होने का स्टाइल यूं, पैर ऐसे, चरण टेढ़े, नीचे से टेढ़े है, फिर ये कमर टेढ़ी, फिर ये इधर ग्रीवा इधर, मुख ऐसे, और 9-10 जगह से टेढ़े कम से कम, मुकुट फिर ऊपर से ऐसे टेढ़ा, पीली पीतांबर, काली कमरिया, वैजंती माला, गुलाबन के फूल लग रहे महाराज हैं, कुंडल गले में मकरा कृत कुंडल है, हाथन में बाजूबंद है, और अधरन पे मधुर मुस्कान है, ऊपर से मुरली की तान लेके कन्हैया रुक जाने को, रुक जा, झट पहुंच गए कहां? सासू के सामने। बहू का मुख किधर है? सासू की तरफ, और कन्हैया का मुख किधर है? सासू की तरफ, और सासू का मुंह किधर है? कन्हैया की तरफ। और जैसी सास ने देखी ये तो आएगो, नंद को आएगो, झट बहू को हाथ पकड़ लियो, तुम वो ये देखत रहे, पीछे मत मुड़कियो, पीछे मत देखियो मुड़ के, चाहे कछू है जाए तू पीछे नहीं मुड़ेगी बहू। बोले जो आ गया माता जी। अब सुनो गजब कहा भयो, सासू की पुत्रीन में कन्हैया को दर्शन बहू कर रही है। सासू की पुत्रीन में, ये जो आंख की पुतली है, या में कन्हैया को दर्शन कर रही है। सासू कह रही है पीछे मुड़ के मत देखियो। बोले बिल्कुल नहीं देखूंगी माता जी, पर हाथ जोड़ के प्रार्थना है पलक मत झपकियो। हाथ जोड़े की प्रार्थना है। और सखी पुतलिन में दर्शन कर करके सासू कह रही है पीछे मत मुड़ियो, और बहू ऐसे देख रही है श्याम सुंदर को जैसी एक वो जोगन जो अपना सब कुछ लुटा बैठी हो, श्याम का एक दीदार करके वो कृष्ण को दीदार कर रही है अपनी सास की पुत्रीन में, और अपने आप को लुटा बैठी है, अपने आप को भुला बैठी है। वहीं सास की नजरों में घूर घूर के देख रही है, ये तो मेरा यही श्याम सुंदर है। बोले यही श्याम सुंदर है। क्या भाव है। अब सासू पलक भी ना झपके, क्योंकि कहूं बहू न मुड़ ले, और बहू मुड़ नहीं रही क्योंकि उसे तो आंखों में दर्शन हो रहा है। देखा है कभी प्रेम का नजरिया ऐसा है इस वर्ल्ड में? कभी हो सकता है? ये सिर्फ कान्हा की एक झलक दीवाना बना देती है, जिसकी कथा ने हमें पागल बना रखा है। उन गोपियों को तो वो स्वयं प्राप्त था, उनकी क्या दशा हुई होगी। हो मैं देखूं हो